गुण गए हैं वो तब मालूम पड़ेगा जब मन में से प्रभु के प्रति सद्भाव, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पैदा हो। जब साधर्मिकों को देखकर उनकी आराधना की अनुमोदना होती रहे, मेरे से नौकारसी नहीं हो रही है और भाग्यशाली एकासना कर रहे, मेरे से पोरसी नहीं हो रही है और भाग्यशाली लोग नमियोन चिंतामणि तप कर रहे हैं, मेरे से एकास व्यासना भी बड़ी तकलीफ से होता है, तब के भाग्यशाली एकांतरे आंबिल कर रहे, मेरे से एकासना भी मरते मरते हो रहा है, तो कई भाग्यशाली बेला, अट्ठम, छठ, अट्ठम और कई भाग्यशालियों को चौथा, पांचवा, दसवां, 11वां भी उपवास अपने आराधकों में चालू है। रोज अपन देखते, ऐसा जो देखना चालू कर दे ने तो अपन को खाते शर्म आएगी। जब ऊपर 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 देखना चालू कर देंगे ने अनुमोदना का घोंघ बहेगा, पर अपन हर जगह दौड़ना ही चालू करेंगे। व्याख्यान में दौड़ आओ, बहुत अच्छी चीज है। प्रभु भक्ति में दौड़ दौड़ के लाइन लगा दो, बहुत सुंदर बात है। सामायिक प्रतिक्रमण पूजा में, प्रभावना में दौड़ दौड़ के आओ ने, अनुमोदना की बात है। मगर और कामों में दौड़ा दौड़ी करे, धक्का मुक्की करे तो प्रभावना नहीं हो सकती। ये छोटे महाराज ने बताया ना, गुरुदेव का सामया देखकर संप्रति राजा को नीचे जाने का मन होया, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और पता पड़ गया कि यह वही गुरुदेव है जिन्होंने मुझे खाना दिया था। मैं खाली था और मुझे भर दिया था। क्या दिया था? मुझे खाना दिया था। मैं खाली था, पूर्व में कोई पुण्याई नहीं की थी मैंने कि जिससे मैं घर घर मांग रहा था, मगर मुझे कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। एक गुजराती कवि बहुत सरस लख्यू छे भीख मांगने की बात के ऊपर कि भिखारी ना भीख मांगे, भिखारी ना भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे, सीख आपे घरे घरे, नहीं दीदाना पड़ा, नहीं दीधाना पड़ा, माटे बापा आपो आपो बापा। जो भीख मांगने वाला आता है घर के सामने कैसे बोलता है, ओ बापा थोड़ा तो दही दो, बहुत भूखा हो, कितने दिनों से भटक रहा हो, अब थोड़ा तो दे दो, थोड़ा तो दे दो। इसलिए गुजराती कवि ने लिखा, भिखारी ना भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे। शिखामण दे रहा है, उपदेश दे रहा है, नहीं दिधाना फरावा। आपका जैसा महल, मिलकत, लाडी वाडी ने गाड़ी, ये सब मुझे भी मिला था, मगर नहीं दिधाना फलावा। ये सब मिलने के बाद मैंने दिया नहीं किसी को, मैंने पुण्य किया नहीं, मैंने मुझे मिली हुई लक्ष्मी का सदुपयोग किया नहीं, तो नहीं दिधाना फलावा। जो मिलने के बाद दान पुण्य नहीं करता है उसको क्या बनना पड़ता है? थोड़े दिन पहले बोला था कि जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उस चीज का उसको वियोग हो जाता है। तो पैसे मिलने के बाद सदुपयोग नहीं करने पर आने वाले भवों में उसका वियोग हो जाता। नहीं दीदाना फलावा, माटे बापा आपो। अरे अरे, आप मेरे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, आपो नहीं, आपो तो मारा जेवा थसो तमे पर। इसलिए अपन को मिली हुई सारी शक्तियों का हमेशा सदुपयोग करना है। हम धर्म करवा रहे, हम धर्म कर रहे, परमात्मा के भक्त इतना अच्छा अच्छा आयोजन कर रहे, तो उसके सिवाय के करोड़ों लोग दुनिया में हैं, वो करोड़ों लोग मिलकर दूसरे काम उठाओ। उठाना कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है, करने वाले कुछ नहीं है, मगर क्रिटिसाइज करना। नवरे बैठे बैठे
वर्ड से घुमाते रहना, गलत गलत वर्ड से घुमाते रहना, लोगों की धर्म श्रद्धा, लोगों की धर्म भक्ति, लोगों की धर्म सेवा किस तरह से खंडित हो जाए, किस तरह से अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है। क्या है? अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है। कहीं से भी गेहूं लाओ, गेहूं के अंदर कंकर तो आने वाले ही, तो बस जहां जहां गेहूं लिया उस गेहूं में जो जो भी कंकर आए हैं बीन बीन के कंकर को निकाल दो। मूंग के अंदर भी कोरडा आता है, कितना भी सिजाओ ने तो भी अमुक मूंग ऐसे होते हैं जो कच्चे कच्चे रह जाते हैं, तो उसको बिन बिन के साइड रख देने का। दूध भी अच्छा मच्छा लाए बाजार में से बिना भेड़सेड़ वाला तो अभी गर्मी के हिसाब से फट जाता है, उसको पठव दो। ऐसे हर चीज में कोई न कोई कमी होती ही है। महापुरुषों ने लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखा है कि पुण्यवानों ऐसा जो ठेका लेके बैठे हैं ना कि हम समाज सुधारा कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उनके लिए लिखा है बहुत सुंदर बात, आप नहीं होते तो क्या संसार सुना हो जाता? आप नहीं होते तो क्या संसार सुना हो जाता? आप नहीं होते तो क्या कत्थे का चूना हो जाता? आप नहीं होते तो क्या नाकोड़ा शंखेश्वर बन जाता? आपके अहम पर मुझे हंसना आता है कि क्या आप नहीं होते तो क्या ये राजस्थान गुजरात बन जाता? नहीं। इंदिरा गांधी भी गई ने तो भी नरसिंह राव आया हिंदुस्तान चला, वो गए तो गुजरात वाला आया तो हिंदुस्तान चला, वो गए तो हमारे मोदी जी आए तो हिंदुस्तान चालू है। और आगे भी इस संसार में कोई किसी के बिना रुकने वाला नहीं है। हाँ, मैत्री भाव युक्त रहकर, मन में करुणा का भाव रखकर यदि समाज और संघ के साथ यदि अपना अटैचमेंट बनता है और अपने अध्यवसाय खराब नहीं होवे, अपने अध्यवसाय खराब नहीं होवे, इतनी अच्छी प्रवृत्ति यदि अपन कर सकते हैं तो अवश्य करनी चाहिए। मगर दूसरों को सुधारने जाते अपन खुद बिगड़ जाते हो, अपने खुद ही इतने पाप की गर्दा में चले जाते हो कि सूखे के साथ भीना को भी जलाने की प्रवृत्ति चालू हो जाती हो। तो ऐसे लोग कभी भी हमारी समाज का, हमारे शासन का, हमारे संघ का भला नहीं कर सकते। कैसे लोग हैं मालूम है? जब चुटनी का टाइम आता है ने, चुटनी के अंदर जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है ने, ऐसे भी अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहते, फॉर्म भर लेते। और किस लिए भरते हैं मालूम है? कि जो इस एरिया में से लोकप्रिय व्यक्ति खड़ा है ने, उसको लगता है कि मेरे वोट फजूल ना चले जाए, फिर वो उसको खोजता है। जो बिन फालतू खड़े हैं फिर वो गुम हो जाता है। 10-20 दिन के बाद वो मिलता है, तब 2-5 लाख रुपया लेकर अपना फॉर्म पाछा लेता है, रिटर्न ले लेता है। ये धंधा है, ये बिजनेस है। ऐसे ही अपने समाज में लोग पैदा होते हैं, हुए हैं कि जो लोग इस तरह से रिटर्न लेने का भी 5-10 लाख रुपया का धंधा चला लेते हैं और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने का मौका तक झड़प कर लेते कि हम भी समाज के सुधारक हैं। नहीं, यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि अपन अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपन समाज का विकास करना है। गंदी बातें फैलाकर समाज का विकास नहीं हो सकता। गंदे विचारों के माध्यम से कभी समाज का विकास नहीं होता है। मैं बताऊं आपको अच्छों की क्या पहचान, मैं बताऊं आपको अच्छों की क्या पहचान। जो खुद है अच्छे, औरों को नहीं कहते बुरा। जो खुद अच्छे होते हैं वो और दूसरे को कभी बुरा नहीं कहते। इसलिए पुण्यवानों, परमात्मा के इस धर्म की पहचान, परमात्मा के इस धर्म के तत्व ज्ञान का परिचय, धर्म परमात्मा के
इस धर्म की क्रियाओं का पृथक पृथक ज्ञान अपन को तभी प्राप्त होता है जब गुरु सानिध्य में बैठकर इन तत्वों का अपन चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया पृथक पृथक फलों के अंदर कि प्रभु की पूजा का फल क्या, तो कि चित्त प्रसन्नता। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, अपने इष्ट देव की पूजा करता है, उसको जीवन में चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और इसलिए कहा चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयूं, पूजा अखंडित है, वही अपनी पूजा अखंडित है। बिना टूटी हुई, बिना खंडित पूजा कौन सी है? बस भगवान के दरबार में जाते ही, भगवान के सानिध्य में जाते ही अपना मन प्रसन्न बने। कब बनेगा प्रसन्न? निसी ही कहकर जब भगवान के दरबार में जाते। अब कोई बात नहीं, कोई चित्त नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई व्यापार नहीं, एक ही प्रभु तू ही। मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, एक ही सोच, मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक। भैरू जी को देखने के लिए लोग रविवार भरते, भैरू जी की पहचान के लिए लोग पूनम भरते। अपने अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण आता है। जब उनके प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति पैदा होती है तो व्यक्ति को धंधा बड़ा नहीं लगता है, बिजनेस बड़ा नहीं लगता है, पैसा बड़ा नहीं लगता है, समय बड़ा नहीं लगता है। उसको तो एक ही नियम, बस मुझे जाना है, रविवार है, मुझे जाना है पूना में। और बस एक दिन ऐसा आता है, उस इष्ट देव की, उस परमात्मा के अधिष्ठायों की नजर पड़े बिना भक्त के ऊपर रहती नहीं। मगर कसौटी होती है, परीक्षा होती है, पेपर भरने पड़ते हैं, और पेपर भरने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। और परीक्षा देने के लिए बार महीने स्कूल में बच्चों को जाना पड़ता है। 12 महीना स्टडी बरोबर करता है ने, उसके पेपर अच्छे जाते हैं। खाली डायरेक्ट मांगने के लिए चले जाओ तो झोली नहीं भरती है। क्यों मांगना, कैसा मांगना, कितना मांगना, कहाँ मांगना, कब मांगना, ये सारी सोच विचार इन धर्म ग्रंथों के अंदर महापुरुषों ने बताई है। अब किस तरह से अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से महर्षि मुनियों के मार्गदर्शन में अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे कदमों में करामत होगी, तुम्हारे कदमों में करामत होगी तो हर फरिश्तों से मुलाकात होगी। कदम में मतलब क्रियाओं में, आने जाने में क्या होना चाहिए? तुम्हारे कदमों में करामत होगी तो हर फरिश्तों से मुलाकात होगी। अगर बदल डालो अपना नजरिया तो हर जुबा पर तुम्हारी ही बात होगी। यदि आप एकदम शांतिमय रीत से आराधना करते हैं, एकदम भक्तिमय रीत से आप प्रभु की भक्ति करते हैं, एकदम शांत चित्त से लोगों को मिलते हैं, और हर व्यक्ति से प्रेम मैत्री से आप मिलजुल कर रहे हो, तो अवश्य आपकी बात होगी कि नहीं, वो आराधक तो बड़ा शांत है, बड़ा सरल है, बड़ा सज्जन है, हर किसी की सेवा करता है, हर किसी की व्यावच करता है। इसलिए पुण्यवानों, अपन को कभी भी मुश्किलों से नहीं हारना है। अमावास किस माह में नहीं आती? अमावास हर माह में आती है ना। अमावास किस माह में नहीं आती? थकावट किस राह में नहीं आती? इस संसार में कोई बतावे तो सही, समस्या किस राह में नहीं आती? दुकान करो, धंधा करो, लेन देन करो, ब्याज वट्टा करो, या दलाली का धंधा करो, सोने का, चांदी का, हीरा का, माणिक का, हर जगह पर कोई न कोई रुकावट तो आती है। तो रुकावट में जो रुक गया वो वहीं बैठ गया, मगर जो चलता रहा तो कि दरिया किनारा भी उसको मिलता ही रहेगा। अब किस तरह से अपनी हिम्मत को मजबूत बनाकर आराधना के क्षेत्र में,
कर्म राजा को हंटरों से मार मार के कैसे भगा देना, और धर्म राजा की कृपा अपने ऊपर किस तरह से बरसती रहे। और भैरुदेव खुद आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या तेरी इच्छा है। ये 2 4 10 दिन में 15 दिन में कोई नहीं कहने वाले है। बराबर 2 महीने तक 1 घंटा पारसनाथ भगवान के माला जप और ध्यान करो, और 2 घंटा भैरवदेव की माला और पाठ करो, और बाकी के 4 5 घंटा अपनी ये पाठशाला में बरोबर आओ, और इस पाठशाला में आप बरोबर सीखो कि उनसे कैसे रिलेशन बनाना, उनसे कैसे मांगना। फिर देखो हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या इच्छा है। वो हमारे इष्ट देव हमसे पूछते हैं, तब अपन को आनंद आता है कि नहीं, हूँ मांगू ने तू आपे, ये बात मने मंजूर नहीं, करवो छे फैसलो मारे, का तू नहीं ने का हूँ नहीं। हाँ, इस तरह की आराधना में जोम लाना है। जो 18 पापस्थानक का ग्रंथ है बहनों के अंदर पढ़ा जाएगा, और अपने यहाँ पर 7 गुण विवरण पढ़ा जाएगा। और हमारे छोटे महाराज भी रोज अलग अलग ग्रंथों से, एक नहीं, अभी आजकल तो एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट का धंधा है, तो सबको अच्छा लगता है, कमाई ज़्यादा होती है। तो हमारे छोटे महाराज भी अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से आपको 18 पापस्थानों को की बात तो वहाँ से सुनने मिलेगी, और यहाँ से पाप और पुण्य के भेद, कर्म के भेद, जीव के भेद, इन सारी चीज़ों का भी वर्णन रोज चलेगा। और हमारे अन्य साधु भगवान पता है 6:30 बजे यहाँ भक्तमर का पाठ हमारे प्रवर्तक हरिश्चंद्र महाराज करवा रहे हैं, और शाम को प्रतिक्रमण के अंदर हमारे दोनों मुनिराज